बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट है, जिसका नाम है डेटाबेस फंडामेंटल्स। और हम लास्ट टाइम जो हमारे पास जो डेटाबेस मॉडल्स हैं, जिनके थ्रू जो है वो हम किसी भी डेटाबेस में हमारा जो भी डेटा होता है वो इंटर करते हैं, वो स्टडी कर रहे थे। हमने लास्ट टाइम जो मॉडल स्टडी किए थे उनमें जो सबसे पहला मॉडल था वो हायरार्किकल जो हमारा डेटाबेस मॉडल है वो था। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क डेटाबेस मॉडल आया था। उसके बाद रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, जिसको हम लेके आगे चलेंगे, वो आया था। लेकिन आज जो है वो हमें एक दो और जो हमारे पास मॉडल्स हैं उनको स्टडी करना है, और उसके बाद हम एसक्यूएल को देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल बेसिकली ऊप से जो है वो ऊप जो हमारी टेक्निक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसकी कैपेबिलिटीज़ और जो हमारे पास जो हमारी डेटाबेस की स्टोरेज होती है, इनकी कैपेबिलिटीज़ जब दोनों को मिलाई जाती हैं तो उसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास मॉडल जनरेट होता है उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल कहा जाता है। और इसमें हमारे पास ये भी सेम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एक किस्म की क्रिएट करता है, हायरार्किकल जो हमारा मॉडल है उसकी। और इसमें इस तरह से होता है कि एक मेन क्लास होती है, पेरेंट क्लास होती है, और उसकी फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको जो है वो यूज़ किया जाता है। और ये जो है वो रिलेशनल डेटाबेस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये जो है वो जो हमारे पास बड़े पैमाने पर जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं उसमें इनको यूज़ किया जाता है। इसकी एक एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि अगर कार्स के लिए डेटाबेस बने तो कार्स में फिर हमारे पास अगर हम कहें कि कार्स में हमने जो है वो हमने बना दिया, उसकी एक क्लास बना दी, और उस क्लास में जो हमने फंक्शंस रखे, जो एट्रीब्यूट्स रखे, वो हमने रखे कलर, कंफर्टेबिलिटी, या फिर हमारे पास जो है वो ड्राइव थ्रिल, ये जितने भी हमारे पास होंगे ये इसके फंक्शंस होंगे। और जब हम एक प्रोग्रामिंग में जाके हम जब इंशाल्लाह सेकंड ईयर में पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ इंशाल्लाह क्लियर होगी कि ऊप क्या होती है। जब प्रोग्रामिंग फिर उसमें मेन प्रोग्राम में जाके उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जब हम उसको एक्सेस करेंगे, उसके फंक्शन को एक्सेस करेंगे, तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी। इसको जब हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके साथ जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो इन रिज़ल्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल आता है। नेक्स्ट जो हमारे पास डेटाबेस मॉडल है वो है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। और ये बिल्कुल सेम है जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल है। सिर्फ एक फ़र्क है कि हमारे हमारे पास इस उसमें जो है वो जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है उसके साथ एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट जो है वो लगा दिया जाए जो कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो हमारा जो हमारे ऑब्जेक्ट जो लाइक हम कहते हैं कि पोजीशन की जो है वो उसकी डिटेल हो, टाइम सीरीज़ हो, या फिर हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास मीडिया फाइल्स होती हैं, ऑडियो वीडियो इमेजेस, या फिर हमारे पास एप्लेट्स जो होते हैं वो जो है वो स्टोर कर सके। और वो जब जो हमारे पास जो इसका ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया जाता है, इसको जो है वो हमारे पास डेटाबेस के साथ लगाया जाता है, तो तब हमारे पास एक जो है वो ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो है वो आता है। और इसमें जो है वो जो डेटा होता है वो जो है वो एक मेन सर्वर से जो है वो उसमें सेव किया जाता है, और उसको फिर जो है वो मैनिपुलेट किया जाता है। इट इज़ जस्ट सेम लाइक कि जैसे हमारे पास जो गूगल ड्राइव एक जो फैसिलिटी है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है, जिसमें हम अपनी डिफरेंट मीडिया फाइल स्टोर कर सकते हैं, या फिर हमारी और जो डिफरेंट कैटेगरीज़ की फ़ाइल्स हैं वो स्टोर की जा सकती हैं। लेकिन हमने लेके चलना है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को।
अब हमारे पास जो यहाँ से आगे हमारे पास रिलेशनल डेटाबेसेस या जो हैं वो रिलेशनल डेटाबेस को जो है वो स्टडी किया जाएगा, रिवाइज़ किया जाएगा। सबसे पहली बात तो कौन सी लैंग्वेज होगी जो कि हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस को बनाएगी, उसमें डेटा स्टोर करेगी, तो वो है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, SQL भी इसे कहा जाता है। और तकरीबन सारे के सारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हैं वो SQL को यूज़ करते हैं डेटा को डिफ़ाइन करने के लिए, डेटा को जो है वो मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए। और इसमें जो है वो इनको यूज़ ही डेटा की मैनिपुलेशन और रिट्रीवल के लिए किया जाता है। और ये जो है वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है। और SQL जो है वो जो फर्दर डिवाइड की गई है वो 3 लैंग्वेजेस में डिवाइड की गई है, DDL, DML एंड DCL। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है कि हमने डेटा को स्टोर किस फॉर्म में करना है, लाइक टेबल, क्यूरी, रिकॉर्ड्स, फॉर्म, उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL जो कि हमने नहीं की MS एक्सेस में, वो पहले से दी हुई थी और हमने सिर्फ उनको यूज़ किया। लेकिन जब हम ऑनलाइन SQL सर्वर पे काम करेंगे तो हमें ये काम खुद करना पड़ेगा। डेटा जो हमारा DBA होगा उसको डेटा डिफाइन जो है वो करना पड़ेगा कि डेटा कौन से जो है वो टेबल्स, कितने रोज़ होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो डेटा को जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी सेकंड पार्ट है DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। वो जो हमारे पास पार्ट है वो है डेटा को हम किस तरह से, एक यूज़र किस तरह से एक्सेस करेगा और उसको यूज़ करेगा अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसको डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहा जाता है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से दे, लाइक हमने क्यूरी जो है वो रन की थी तो वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ही हमने असल में वो फंक्शन परफॉर्म किया था। और इसमें क्या होता है जी, एक इंफॉर्मेशन जो है वो लाई जाती है डेटाबेस से, या फिर हम कोई एक न्यू जो है वो डेटा जो है वो डेटाबेस में जो है वो इंटर करते हैं, सेव करते हैं। पिछले रिकॉर्ड को हम डिलीट करते हैं या फिर हम उसको मॉडिफाई करते हैं। ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के काम है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो मेन और जो DBA सिर्फ यूज़ करता है वो है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बेसिकली क्या है, इसको यूज़ किया जाता है एक्सेस, जितनी भी हमने यूज़र को एक्सेस दी हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए। इसकी एक एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं, या फिर हम ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास यूज़र हैं उनको जो राइट्स दिए गए हैं वो देना डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का काम होता है। या फिर वो जो हमने पहले से राइट्स दिए हुए हैं उनको रिवोक करना जो है वो भी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में को यूज़ करके हम करते हैं। अब करता कौन है जी, DBA करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब जी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की हम इस तरह से एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने जो हमारा नादरा है उसने जो है वो आइडेंटिटी जो हमारे जितने भी सिटीज़न हैं उसके उनका जो है वो डेटा अपने पास रखा हुआ है, और वो लेट्स सपोज बैंक्स जितने भी हैं वो नादरा की डेटाबेस को जो है वो यूज़ करते हैं। इवन सब ही जो है वो प्राइवेट जो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हम जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो वो भी नादरा को ही यूज़ करते हैं। अब नादरा उनसे इन रिस्पांस या उसको यूज़ करने के कुछ ना कुछ वो अपने जो है वो पैसे लेता है, लेकिन वो साथ ये भी कहता है कि मैं जो चीज़, नादरा ये कहता है, नादरा का DBA ये कहता है जो मैं चीज़ जो है वो चाहूँगा वो आप लोग करोगे। क्या मतलब कि लेट्स सपोज जो हमारे पास एक जो हमारा स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, अब उसकी जो डेटाबेस है
वो अगर यूनिवर्सिटी जो है वो नादरा से नादरा की डेटाबेस यूज़ कर रही है, तो वो नादरा की डेटाबेस में नादरा का डीबीए उस यूनिवर्सिटी को सिर्फ एक स्टूडेंट का ये अलाउ करेगा कि वो उसका नेम देख सके, फादर नेम देख सके, उसका हमारे पास जो पिछला एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको देख सके, क्या वो उसने मैट्रिक की है, एफएससी की है, ये सारी चीज़ें वो देख सके। लेकिन वो उसको एक राइट नहीं देगा, बल्कि बहुत ज़्यादा राइट नहीं देगा। लाइक वो उसकी मोटर रजिस्ट्रेशन नहीं देगा कि उसकी नाम पे कितनी गाड़ियां जो हैं वो रजिस्टर हैं, या फिर वो कहेगा कि तुम बाकी सारे काम इसके जो है वो कर सकते हो, तुम इसके बैंक अकाउंट नहीं देख सकते हो, कौन कौन से बैंक में जो है वो इसका अकाउंट है। तो ये जितने भी राइट्स हैं, ये जितनी भी परमिशंस हैं, ये सारी की सारे डीबीए देता है, और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज को जो है वो यूज़ करके वो डीबीए इन राइट्स को जो है वो मेक श्योर करता है कि किसको कितने हद तक जो है वो राइट दिया जाए। अब यूनिवर्सिटी वाले जब हमारे पास उसको जो है वो इंसर्ट करते हैं, लेट्स सपोज मैं पास आउट हुआ तो मेरा जो है वो नादरा वाले डेटाबेस में ये लिखा गया कि बीएस हो गया जी, बीएस कंप्लीट हो गया। तो अब क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी वालों ने या जो भी हमारे पास हायर अथॉरिटी है उसने डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो हमारी एचईसी है उसने डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को यूज़ किया और उसमें एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया पिछले रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करते हुए कि ये इस बंदे ने अब ये जो बैचलर्स की डिग्री है, बीएस ऑनर है, ये भी कंप्लीट कर लिया है। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये है। और जो हमारे पास डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व रखी जाती है जो हमारा डीबीए होता है उसके लिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो, डू मेंशन इन कमेंट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।